वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 सवाल जो आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं, वन लाइनर फॉर्म में हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय पुरुष युगल ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये हैं सात्विक साईराज और चिराग। सात्विक साईराज और चिराग को इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब मिला हुआ है। आगे है, हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन, तो ये हैं गोपी चंद हिंदुजा। ठीक है, तो इजी है याद करना, गोपी चंद नाम याद रख लीजिएगा। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपी चंद। किस देश ने पाकिस्तान में पहली महिला उच्चायुक्त, ठीक है, फर्स्ट विमेन हाई कमिश्नर के रूप में जेन मैरियट को नियुक्त किया है? तो ये हैं यूके। पाकिस्तान में पहली महिला उच्चायुक्त जेन मैरियट, ये यूके की। आगे बढ़ते हैं। हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 18 जून। 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। किस राज्य की 5 ऐतिहासिक संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड का विजेता घोषित किया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स का विजेता तेलंगाना के 5 ऐतिहासिक संरचनाएं। फिर है, किस देश के पुरुष फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर में इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है? इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 ये जीता है भारत के पुरुष फुटबॉल टीम ने। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2023 ये मनाया गया है 19 जून को। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, इसको एलिमिनेट करने का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने कब तक रखा है? ठीक है, इसको एलिमिनेट कब तक करना है, किस ईयर तक, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया का जागरूकता दिवस मनाया गया 19 जून को। फिर 37वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर मोगा का अनावरण किया गया। इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा गोवा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 सवाल उठ के आते हैं। सबसे पहले ये 37 नेशनल गेम्स जो है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा पहली बात गोवा, एक आंसर। दूसरा, इसका शुभंकर यानी इसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट का नाम लिख लीजिएगा, ये है मोगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये पूछा गया है कि गीता प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे पहले जो गीता प्रेस है इसकी स्थापना हुई 1923 में, 1923। गीता प्रेस है कहाँ? ये है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर। फिर उसके बाद इसको मिला गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, गांधी पीस प्राइज, ये मिला है 2021 का। तो इसमें देखिए 2-3, एक सवाल में आपको 2-3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में। 2021 में इसको मिला गांधी पीस प्राइज, और इसकी स्थापना कब हुई है गीता प्रेस की? तो 1923 में। फिर है UEFA नेशंस लीग 2022-23 का खिताब किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये है स्पेन की फुटबॉल टीम। फिर अगला सवाल है, 14 से लेकर के 16 जून 2023 तक भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी दैट इज IREDA ने किस देश में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में भाग लिया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि ये इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी जो है ये कहाँ पे आयोजित? म्यूनिख जर्मनी में। इसमें भारत की जो इरेडा है यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसने भाग लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। SDAT WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 किस टीम ने जीता है? तो ये मिस्र की टीम है।
अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है? फर्स्ट मुस्लिम विमेन फेडरल जज, ये है नुसरत चौधरी। नाम याद रखिएगा, नुसरत चौधरी अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ये है टी.के. विश्वनाथन। टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया है। फिर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में किसने पहला रैंक हासिल किया है? तो ये है एनटीपीसी बरौनी। एनटीपीसी बरौनी इसको मिला है फर्स्ट प्लेस। किस चीज़ में? 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में। फिर ये देखिए, इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है, एनटीपीसी बरौनी, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, वेदांता स्टील झारसुगुडा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। मिलाने को पूछता है, ठीक है, लोकेशन वाइज एग्जाम में पूछा गया है। फिर है किस देश की सरकार ने सहमति से संबंध बनाने की उम्र 13 साल से बढ़ा करके 16 साल कर दी है? ठीक है, द एज ऑफ कंसेंसुअल सेक्स, इसको बढ़ा करके 13 से 16 साल किया गया है जापान की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस संस्था ने IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर परियोजना का ये जो है शुरू की है? पहली रूफटॉप सौर परियोजना, तो ये है NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ठीक है, इसने शुरू की है जोधपुर में, IIT जोधपुर में पहली रूफटॉप सौर परियोजना। 18 जून 2023 को साइंस में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कमला सोहोनी को गूगल ने डूडल से 112वीं जयंती पर सम्मानित किया। गूगल ने डूडल से, डूडल जानते हैं ना, जो ये गूगल वाला ऐसे सर्च वाला ऑप्शन बना रहता है, गूगल की लोगो की जगह कुछ आकृतियां दिखती हैं, उसको हम डूडल कहते हैं, ठीक है। तो साइंस में PhD की डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कमला सोहोनी, इसीलिए उनकी 112वीं जयंती पर इससे डूडल से उनको सम्मानित किया गया। फिर प्रतिवर्ष ऑटिस्टिक गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलेडस पर फास्फोरस की खोज की है? तो एनसेलेडस किसका चंद्रमा है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पहला सवाल बनता है, एनसेलेडस किसका चंद्रमा है? ये है शनि का, ठीक है, ये है सैटर्न का चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ की खोज की गई है? फास्फोरस की, ठीक है, फास्फोरस की खोज की गई है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा साइंस टेक वाले में। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभियान G20 स्टे सेफ ऑनलाइन के लिए हाथ मिलाया है? तो ये है गूगल, ठीक है, G20 स्टे सेफ ऑनलाइन, इसके लिए किसने हाथ मिलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरा कौन है साथ में इसके? है गूगल, ये याद रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है और प्लेटफॉर्म है? गूगल। इनका कंपेन है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन। किससे रिलेटेड है? ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेटर को विंडसर कैसल में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी OBE से सम्मानित किया गया? तो इनको ये दिया गया है मोइन अली को। फिर विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2023 कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आध बार पूछा भी है। तो रिफ्यूजी डे ये मनाया गया 20 जून को। आगे बढ़ते हैं, किसे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ, ठीक है, का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जहाँ पे आएंगे तुरंत समझ जाइएगा, ये रॉ के जो हैं प्रमुख हैं, इनको नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये है मैक्स वेरस्टैपेन। फिर है, किस स्पेस एजेंसी ने इंडोनेशिया के सैटरिया-1 संचार उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित किया? तो ये है स्पेस एक्स ने सैटरिया-1 संचार उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित किया। SAT-X कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है किस देश की है? तो याद रखिएगा ये इंडोनेशिया की है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में
NCTTA पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है मुदित दानी। फिर 18 जून 2023 को मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है पुणे में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना लॉन्च की है? गृह ज्योति योजना ये लॉन्च की गई है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। कुछ योजनाएं हैं किस सरकार ने लॉन्च की हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली योजनाएं जो हैं विमेन हुआ, ठीक है, चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो, दूसरा ट्राइबल से रिलेटेड हो, SC ST एंड OBC कैटेगरी से अगर रिलेटेड हो तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर है वैकासी विकासम उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? नाम से ही पता चल रहा है साउथ का कुछ होगा। तो वैकासी विकासम उत्सव जो है ये आयोजित किया गया है तमिलनाडु में। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्खननकर्ताओं द्वारा किस शहर में स्थित पुराना किला में, ठीक है, 250 साल पुराने तांबे के पहिए की खोज की गई है। 2500 साल पुराने। तो 2000 तो ये है पुराना किला। कहाँ पे है? सबको पता है, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है, कैपिटल में है ये। आगे बढ़ते हैं। किस देश में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बाबा और माई का स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो सूरीनाम गई थी ये। तो इन्होंने बाबा और माई स्मारक जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की। गुफी पेंटल का निधन हो गया, तो इनके बारे में पूछा गया है। तो गुफी पेंटल कौन थे? ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। किस स्पेस एजेंसी ने 22 स्टारलिंक V2 मिनी उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? तो ये स्पेसएक्स ने किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस लेखिका ने निबंध आज़ादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है? तो ये है अरुंधति रॉय ने जीता। आगे बढ़ते हैं। विश्व मगरमच्छ दिवस वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 17 जून को। देश में एयरलाइन संचालित करने वाली पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एयरलाइन संचालन ये करने वाली, तो ये है जेट विंग एयरवेज, याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र की पहली कंपनी। केंद्र सरकार ने वैभव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? ठीक है, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, तो इसका मंत्रालय है साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ग्रीन बिल्ड परियोजनाओं के लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन में शीर्ष देश बनकर उभरा है? लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन, इसमें शीर्ष देश बनकर उभरा है भारत। किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से एक साथ 41 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चाइना ने टोटल 41 सैटेलाइट को एक साथ उपग्रह में वो प्रक्षेपित किया है। और किससे? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह है अहमदाबाद में है क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क, अहमदाबाद। ठीक, किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति के साथ विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया, जिसके तहत यूनिवर्सिटी चांसलर गवर्नर के बजाय CM होंगे? ठीक है, तो ये है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इसको सर्वसम्मति के साथ जो है वो पारित कर दिया गया है। इस कानून में क्या है, जो ये यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 है, इसमें ये बोला गया है कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे वो गवर्नर की जगह कौन होगा? गवर्नर को हटा करके वो कर दिया जाए CM। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी चांसलर। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 जून को। ठीक है, समर सोलिस्टिस ये सब आपने पढ़ा होगा, तो 21 जून। फिर है जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो RBI के डिप्टी गवर्नर कौन? स्वामीनाथन जानकीरमन। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला सेंट्रल यूरोपीय देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला, तो ये है एस्टोनिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं आपके।
फिर आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को। ये हम सबको पता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम याद रखना। 21 जून को मनता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 2023 के लिए इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 जून 2023 से प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में शुरू की गई है प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजमार्गों के विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म राजमार्गों के विकास के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है। हाल ही में खबरों में रही अन्न भाग्य योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी देखिए कर्नाटक की योजना है। फिर है 20 जून 2023 को भारत ने नई दिल्ली में भारत इराक संयुक्त आयोग की बैठक के 18वें सत्र की मेजबानी की। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया गया है कि इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी पता होनी चाहिए। इराक की राजधानी है बगदाद। बिल्कुल ऐसे एकदम इजी परोसे हुए सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। हाइड्रोग्राफी विज्ञान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून। भारतीय सैन्य दल ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट, ठीक है, ये इसमें भाग लिया? तो ये मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में आयोजित की गई है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा भारत और मंगोलिया, ये है बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है ये। भुवनेश्वर में आयोजित 62वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये मिला है खिताब तमिलनाडु राज्य को। फिर है सुमित सेठ, इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? सुमित सेठ, तो ये भारत के अगले राजदूत बनेंगे पनामा में। याद रखिएगा, राजदूत की अगर बात आए तो सुमित सेठ कहाँ पे? पनामा में। फिर है 20 जून 2023 को गूगल डूडल ने एक विशेष डूडल के साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार मैग्डेलेना अबकान, ठीक है, अबकानोविच, ठीक है, अबकानोविच इनका नाम है। इनका नाम है मैग्डेलेना अबकानोविच। इनका 93वां जन्मदिन मनाया। तो ये किस देश की हैं? ये हैं पोलैंड की। ये एक मूर्तिकार हैं। विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन मनाया गया? ये भी मनाया जाता है 21 जून को। 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी सीताराम शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो वाराणसी में। याद रखिएगा। सबसे पहले क्या सवाल बनता है कि भाई सीताराम शास्त्री ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ठीक, और किस लिए ये फेमस थे? ये थे आपके फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ये थे फ्रीडम फाइटर। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के गंगटोक में छठी युवा पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब मिला हुआ है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, SSCB को। फिर है पेटेरी आर्पो का हाल ही में पेटेरी आर्पो ये हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये नए प्रधानमंत्री बने हैं फिनलैंड के। ठीक है, पेटेरी ओरपो नाम याद रखिएगा। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी को मिला है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार। इनको एक और अवार्ड मिला है, एक और प्राइज मिला है, वो कौन सा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, काफ़ी फेमस है सलमान रुश्दी को। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी रिपोर्ट में 2023 के लिए दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना को बताया गया है। ठीक है, तो वियना की राजधानी क्या है ये बताना है। तो देखिए वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया।
वियना ऑस्ट्रिया। ये इन्वायरमेंट में भी आपने पढ़ा होगा, कन्वेंशन वगैरह में, और ये इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट वगैरह में भी पढ़ा होगा वियना के बारे में। तो जो अभी रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की, इसके द्वारा 2023 के लिए दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर है वियना, जिसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया। फिर कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? मोटो जीपी, तो इसकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंडिगो ने किस देश की कंपनी एयरबस को 500 विमान A320 का ऑर्डर दिया है? तो ये है फ्रांस। 16 जून 2023 से किस राज्य सरकार ने युवाओं के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? ठीक है, ये किस राज्य सरकार का है पॉलिटेक्निक चलो अभियान? तो ये है उत्तर प्रदेश का। किस लिए? युवाओं के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। एक पुस्तक है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर, इसके ऑथर कौन है? तो ये हैं A.K. भट्टाचार्य। A.K. भट्टाचार्य की बुक है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की है? पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना यानी पंचायत लेवल ड्रग शॉप स्कीम, तो ये है झारखंड की। ठीक है, ये है झारखंड की स्कीम। किस देश हाल ही में देश ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का ये है अनावरण किया है? किस देश ने? तो ये है जर्मनी, मैस्कॉट ऑफ यूरो 2024। फिर है WEF के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग 2023 में 146 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की बात की जा रही है। इसमें 146 देशों में भारत का 127वां स्थान है। ठीक है, 21 जून 2023 को भारतीय नौसेना प्रमुखों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में समेकित सिमुलेटर परिसर ध्रुव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। उत्तर प्रदेश के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किस अस्पताल में किया गया? पहला स्किन बैंक, इसका उद्घाटन किया गया है सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 33.59 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय का लोकार्पण किया? तो ये किया गया है बलरामपुर में। ठीक है, थारू ट्राइबल सेंट्रल म्यूजियम कहाँ पे है? बलरामपुर में, बलरामपुर यूपी, इसको याद रखिएगा। अब आप लोग एक चीज़ बता दीजिए कि अगर जनजातियों की जनसंख्या की बात करें, ठीक है, अगर जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो इंडिया में, ठीक है, भारत में तो कौन सी जनजाति है जो हाईएस्ट नंबर पे है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और उत्तर प्रदेश में कौन सी ये जनजाति है जो हाईएस्ट है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है? इंडिया के भी कंटेस्ट में और उत्तर प्रदेश के कंटेस्ट में, दोनों में बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी इस सवाल का कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 के एकल में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इनको मिला है सिल्वर। 21 जून 2023 को एक स्थान पर 1.53 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये देखिए, ये रिकॉर्ड कायम किया है सूरत में। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है? तो वो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये रिपोर्ट है कि गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसमें कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, 19 जून 2023 को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो जब 2023 को 20वां मनाएगा तो स्थापना कब हुई रहेगी? 2003 में। ठीक, विश्व जातीय दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? ये 19 जून को। 22-23 जून 2023 को न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट, ये इसको आयोजित किया गया है पेरिस, फ्रांस में। फिर आगे बढ़ते हैं।
भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? ठीक है, आईएनएस कृपाण जो है किस देश को उपहार में देंगे? तो ये वियतनाम को। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है यूरोप। विश्व वर्षावन दिवस यानी रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 22 जून को मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2022 और 2023 के लिए कितने नर्सिंग पेशावरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये 30 लोगों को दिया गया। फिर है हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच की रेटिंग के अनुसार ये है 6.3%। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की क्या रेटिंग है, IMF की क्या रेटिंग है, भारत की RBI की क्या रेटिंग है? ठीक है, ये भी रेटिंग जो है जीडीपी दर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। किन दो देशों ने प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग में सहायता के लिए इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो यह भारत अमेरिका का। विश्व बैंक ने रेजिलेंट केरल कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दे दी है? तो 150 मिलियन डॉलर। किस देश के डक बिल डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं? डक बिल डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं चिली में। फिर आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन किस राज्य में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए 885 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो गुजरात। जून 2023 में इफ्को ने नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौते में हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका। ये देखिए करंट अफेयर्स है जून 2023 का। धीरे धीरे आपको सब कुछ एग्जाम आते आते कवर करा दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला सवाल, 21 जून 2023 को किस संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक सफल परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये है IIT कानपुर। फिर आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री ने फेस ऑथेंटिकेशन के साथ PM किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने? तो ये है नरेंद्र तोमर। PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर है। फिर है जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग दैट इज DERC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? तो उमेश कुमार बने हैं DERC के नए अध्यक्ष। भवानी देवी एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। इसमें इनको कौन सा पदक मिला है? तो सबसे पहले ब्रॉन्ज। ठीक है, तलवारबाज, ये एशियाई चैंपियनशिप में तलवारबाजी में इनको पदक मिला है ब्रॉन्ज, और ऐसी पहली भारतीय तलवारबाज हैं भवानी देवी। नाम याद रखिएगा, भवानी देवी तलवारबाजी। फिर है हुरून इंडिया 500 सूची में कौन सी कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के शीर्ष पर है? निजी कंपनी की बात की जा रही है, प्राइवेट कंपनी की, तो इसमें है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब PSU बताइए। ठीक है, PSUs में कौन नंबर 1 पे है? फर्स्ट कौन है ये बताइए। अब निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी का तो बता दिया। लॉयड्स बैंकिंग समूह किस शहर में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? तो ये है हैदराबाद। फिर जून 2023 में रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन वर्टिकल यानी ब्रिक्स CCIWE का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो 3 साल होगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया गया? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे 2023 मनाया गया 23 जून को। केंद्र सरकार ने दीमापुर में एक यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए नागालैंड को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये है 145 करोड़। 145 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यूनिटी मॉल बन कहाँ रहा है? नागालैंड के दीमापुर में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ये है टेड्रोस घेब्रेयेसस। और गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हसमुख अधिया को। और आज का आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि लेट्स मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2023, जिसकी थीम है लेट्स मूव। ठीक है, लेट्स मूव।
ये मनाया गया है आपका 23 जून को। ठीक है, तो बस अब आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली अपना 100 MCQ, यूपी स्पेशल के MCQ टेस्ट सीरीज वगैरह। तो बिल्कुल अब बने रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।